प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ सवाल दिए गए। इससे पहले हमें घातांक के कुछ सूत्र हमें सीखना होंगे। उनमें क्या होगा, यदि मान लिया जाए दो संख्या गुणे में हो और वो समान हो, अर्थात आधार समान है और इनकी कुछ घातें हो, तो ये क्या होगा, आधार समान होने पर एक आधार लिख देंगे और इनकी घातें जुड़ जाएगी। अर्थात आधार समान होने पर गुणे में घातें आपस में जुड़ती है। दूसरा, यदि आधार समान है लेकिन भाग वाली कंडीशन है तो क्या होगा, आधार समान है लेकिन भाग है तो घातें आपस में घटेगी। इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। यदि अकेला x है, अकेली कोई राशि है, उसकी पावर और उसका होल स्क्वायर, उसका होल पावर है, पूरे की घात एक और है, तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगी, xm इंटू एन। चौथे नंबर पर यदि x की घात m है और इस y की घात भी m है, इस प्रकार का हो, तो अब क्या, घात बराबर है। अब घातें क्या है, दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x बटे y की पावर m। पांचवें नंबर पर यदि x की पावर 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं इसको। छठे नंबर पर यदि x की पावर माइनस में हो, -1 है, तो हम इसको 1 बटे x की पावर प्लस यहाँ आ जाएगी, यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1/x हो जाएगा। ये घातांक के कुछ नियम थे, ये आपको समझ में आए होंगे। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इन क्वेश्चन में लिखा है ज्ञात कीजिए। अब 64 की पावर 1/2 है, तो हम इस 64 का गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 और अंत में 1 पर समाप्त हो गया। 1 2 3 4 5 6, हमें 2 के 6 पार्ट मिले, 6 गुणनखंड मिले। 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 1/2। अर्थात यहाँ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि x की पावर m और इसकी भी कोई घात है, ये अलग है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात x की पावर m इंटू n, ये यहाँ मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, 2 की पावर 6 गुणा, ये गुणे का निशान, 1/2। इस 2 से आप 6 को काटेंगे, 2 तिया 6, अर्थात 2 की घात आपको प्राप्त हुई 3। आप 2 को 3 बार लिखेंगे तो आपको मिलेगा 8। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पास है 32 और इसकी पावर है 1/5। आप इस 32 के गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 गुणा 2 गुणा इस प्रकार से 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, तो आपको 2 की पावर 5 प्राप्त होगी, 2 की घात 5 और यहाँ है 1/5। अर्थात यही वाला फार्मूला आप वापस जब यहाँ लिखेंगे, आप ये लिखेंगे x की पावर m हो और इस पूरे की घात n हो, तो ये होगा xm इंटू n। अर्थात यहाँ ऐसा होगा 2 की पावर 5 गुणा 1/5, आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 1, अर्थात आपका उत्तर आया 2 का 2। ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा हमारे पास है 125 की पावर 1/3। हम इसको यहाँ हल करते हैं, 125 की पावर 1/3। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5 की पावर 3। 5 का गुणा 5 में 25, 25 का 5 में 125, और इस पूरे की घात कितनी है, 1/3। यहाँ पर भी यही वाला फार्मूला आप लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। 5 की पावर 3 गुणा 1/3, आपका 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ हमें प्राप्त हुआ 5। ये भी आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार ये तीनों सवाल मैंने आपको समझाए हैं। अब हमारे पास है 9 की पावर 3/2, अर्थात हम लिखते हैं 9 की पावर 3/2। इस 9 का हम गुणनखंड करते हैं 3 से, 3 तिया 9, अर्थात हमें 3 की पावर 2 प्राप्त हुई और यहाँ है 3/2। अर्थात ये वही रूप जो प्राप्त हुआ हमें, यदि x की पावर m है और इस पूरे की घात भी कोई और है, तो हम इसको लिखेंगे xm इंटू n। तो यहाँ पर
3 की पावर 2 गुणा 3/2, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आपका कुल मिला के बचा 3 और 3 की घात बची 3, अर्थात आप इसको 3 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आपका होगा 27। ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके पश्चात दूसरा है 32 की पावर है 2/5। आप अभी हम 32 का हम गुणनखंड किया था हमने, तो हमें 2 की घात 5 प्राप्त हुई थी। 2 की घात 5 और इस पूरे की घात है 2/5, अर्थात ये इस प्रकार का है। यदि x की पावर m हो और इसकी भी घात कोई और हो तो हम लिख सकते हैं xm इंटू n, अर्थात ये 2 की घात 5 गुणा 1/5, आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, कुल मिला के ये बचा आपका 2। ये दूसरा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा है हमारे पास 16 की पावर 3/4। अब हम इस 16 के गुणनखंड करते हैं तो 2 की घात 4 प्राप्त हो, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस प्रकार 2 की घात 4 प्राप्त होती है और इसकी घात है 3/4। यही वही वाला फार्मूला है, x की पावर m इंटू n हो तो ये इस प्रकार से 2 की पावर 4 गुणा 3/4, आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात बची आपकी 3, अर्थात आप 2 को 3 बार लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आपको मिलेगा 8। ये भी आपको समझ में आया होगा। चौथे नंबर पर हमारे पास है, मैं इसको यहाँ करता हूँ, 125 की पावर -1/3। आप इस 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 5 की पावर 3 प्राप्त होता, 5 5 25, 25 पंजे 125 और इसकी घात है -1/3, अर्थात ये भी वही सूत्र है, कौन सा, x की पावर m हो और इस पूरे की घात n हो तो हम इसको xm इंटू n लिख सकते हैं, अर्थात ये 5 की पावर 3 है, गुणे में है -1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका 5 की पावर बची -1, यहाँ हमें इस रूप में प्राप्त हो रहा है। एक सूत्र है अपना, x की पावर माइनस में हो तो हम इसको 1/x के रूप में लिखते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 1/5। ये भी आपको समझ में। अब हमारे पास है, सरल कीजिए, 2 की पावर 2/3 इंटू, ये गुणे का निशान है, 2 की पावर 1/5। यहाँ देखिए आप, गुणा है, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, है ना, तो हम लिखते हैं 2, 1 2 लिख लिया, आधार समान है, और ये गुणे में घात जुड़ती है 2/3 प्लस 1/5। आपको मैंने अभी फार्मूला बताया था, यदि आधार समान है तो गुणे में घातें क्या होगी, जुड़ेगी, xm प्लस n हो जाएगा। अर्थात यहाँ हम 2 तरीके से हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं। पहला तरीका है 2 का 5 में गुणा कीजिए आप, इस प्रकार से 2 पंजे होगा 10, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये होगा 3 एकम 3, नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा करेंगे 3 पंजे 15, अर्थात ये आया आपका 13/15। एक तरीका और बताता हूँ, 2/3 प्लस 1/5, ये कैसे हल करना है, हम 3 और 5 का लघुत्तम लेते हैं तो 3 एकम 3, 5 ऐसा कैसा ही, फिर हम 5 से लगाते हैं तो 3 पंजे 15, क्या आया 15। आप जरा देखिए, ये नीचे लिखते हैं 15, अब 3 पंजे 15, कितनी बार पंजे, ऊपर वाले को बोलेंगे 2 पंजे कितना होगा 10, प्लस का निशान, 5 तिया 15, तिया 3 बार, अर्थात ऊपर वाले को बोलेंगे 3 तो 1 तिया होगा 3, तो 10 और 3 मिला के 13/15। एक लघुत्तम से करते हैं और एक डायरेक्ट हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 1 की पावर 3 और इस पूरे की घात 7, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 की पावर 7 और नीचे 3 गुणा 7, अर्थात 1 की पावर 7 से कोई मतलब नहीं है, 1 को 7 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, ये नीचे हो गया आपका 3 की पावर 21, 1/3 और 3 की घात कितनी 21, अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की पावर -21। एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने 3 को हम 1 हटा देंगे तो 3 की पावर -21 आपको, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर -21। ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा है हमारे पास
एक 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, लेकिन भाग में, तो भाग का जो रूल है वो रूल क्या है, भाग का नियम ये है, यदि x की पावर m हो और यहाँ x की पावर n हो, ये आधार समान है, तो घातें क्या होगी, आपस में घटेगी, m - n। अर्थात मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 11 1/2 माइनस 1/4। अब ये 11 मैंने लिख दिया, एक ही लिख दिया, या फिर इसको एक स्टेप और हम आगे बढ़ा देंगे। वो स्टेप क्या है, देखिए 11 की पावर 1/2, इस बटे को मैं भाग लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/4। अर्थात हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ऐसा बना, x की पावर m भागित x की पावर n, अर्थात xm - n। आधार समान हो तो घातें घटेगी भाग में, और गुणे में क्या होता है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो मैंने जोड़ दी, यहाँ घातें घटेगी। अब आप 11 ले लेंगे, 1/2 माइनस 1/4, इसको दो तरीके से मैंने सोल्व करना बताया अभी आपको। 11 है, आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 2, नीचे 4 दूना 8, तो ये 4 में से 2 गया, बचा 2/8, अर्थात हम इसको काट दे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 11 की पावर 1/4 आया। एक बार और समझा दूं मैं आपको, 1/2 माइनस 1/4, इन दोनों का लघुत्तम आएगा, वो आएगा 4। हम 2 से इसकी बात करेंगे, 2 दूना 4, ऊपर वाले को दूने की खबर दी, दूना कितना हो जाएगा 2, 4 एकम 4, ये भी एक बार, इस ऊपर वाले को एक बार बोलेंगे तो एक कैसे आएगा, 2 में से 1 गया, बचा 1/4, तो आपका उत्तर भी क्या आया 1/4। मैंने इस पद को सोल्व करके आपको दोनों विधि से बता दिया। अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, अर्थात यहाँ आधार अलग अलग है लेकिन घातें हैं एक जैसी है। ये ऐसा हो रहा है, x की पावर m और y की पावर m, ये आधार दोनों अलग अलग है लेकिन घातें सेम हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको एक x y लिख के इसकी एक घात कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे 7 गुणा 8 और दोनों की पावर कितनी 1/2, 7 8 56, 56 की पावर 1/2, ये आपका उत्तर आया। ये भी आपको समझ में आया होगा। ये मैंने पूरा पार्ट आपको अध्याय 1 समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे की वीडियो आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।